तो देते हैं। हाँ तो ललित यादव बढ़िया। हाँ। और इस केंद्र में मोदी मोदी मोदी। नहीं, क्या कारण है आप तो बता। में तो यही माहौल है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, सीधी सी बात है। न वो हाथीवाड़ा आवे, हाथीवाड़ा के जूता मारूंगा, सीधी बात है, खुली हुई। चुनाव जीत रहा है भाई कांग्रेस जीतेगी, चाहे कोई सो भी आ जाए, कांग्रेस की जीत के रहेगी। आएगा क्या? आगे है ललित, युवा नेता है मुंडावर से। ललित जीत के रहेगा। जीतेगा? हाँ बिल्कुल जीतेगा। ये है रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ में बहुत आगे रहेगी कांग्रेस। किशनगढ़ में आगे रहेगी कांग्रेस। तिजारा में हमको अहीर डिवाइड होगा कुछ, तो वहाँ भी आगे रहेगी। मेवात दिखतर भी जाएगी, ये हकीकत है। वो स्थानीय नेता है हमारे, वो स्थानीय नेता नहीं है। खैर ये मुद्दा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में रिश्वतखोरी है, अब आधे से ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी शामिल होगी तो फिर भ्रष्टाचारियों को, रिश्वतखोर वालों को जो खराब। तो कांग्रेस यहाँ से फाइट में चुनाव गाली है। अब की बार क्या लगता है चुनाव, क्योंकि 10 साल से लगातार मोदी रहा है, अब की बार क्या लगता है इस चुनाव को क्या देख रहे हो? जब भी कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट को दिया तो हमेशा ही जीता है, क्योंकि प्लस यादव आधे आधे बढ़ जाते हैं दोनों। और फिर पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की चर्चाएं तेजी पकड़ ली है। आज अलवर लोकसभा के अंदर मौजूद हैं। ये अलवर लोकसभा का किशनगढ़ क्षेत्र है। जिस तरीके से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो सामने कांग्रेस पार्टी से युवा नेता मुंडावर से विधायक ललित यादव मैदान में है। लगातार चर्चाएं तेज़ी पकड़ ली है। मैं लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहा हूँ, क्या जनता का मूड है, किसको जिताने चाहती है जनता, क्या चाहती है, विकास चाहती है या किस तरह का क्या माहौल है। मैं लोगों से बातचीत कराता हूँ। ये किशनगढ़ क्षेत्र है। अंकल जी नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी, अगले महीने में लोकसभा चुनाव है, किस तरह का क्या माहौल है यहाँ आपके क्षेत्र में? भाई हमारा 76 में तो यही माहौल है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, सीधी सी बात है। न वो हाथीवाड़ा आवे, हाथीवाड़ा के जूता मारूंगा, सीधी बात है, खुली हुई। और बिल्कुल हम कांग्रेस को वोट देंगे। अगर फजल चुनाव लड़ता है तो क्या रहेगा? फजल कोई वोट नहीं देगा, मेव नहीं देगा, जूता देगा, जूता। क्यों, क्या कारण है? पार्टी से टिकट लिया था तो क्या रहता फजल को, जूते क्यों मारोगे? जूता नहीं मारेगा, कांग्रेस हरावे। ये भी हमारी भाई एक बात बताओ, कांग्रेस का वोट कटाए सारा। वो हम भी जान रहा, जीत उनारो फजल, जीत तो दिक्कत हम दे दिया वाले वोट, कोई दिक्कत ही ना है। जीतेगा नहीं, अब जीतेगा ना तो या ललित भरा देगा कांग्रेस, यहीं से भी हरा देगा। अलवर में कहा हुआ आज तक, बालकनाथ बढ़ो, बालकनाथ कहा करो 5 साल में 10 साल में, बता अलवर में कितना काम विकास कराया हुआ ने। तो आपको क्या उम्मीद है ललित यादव अगर यहाँ से सांसद बनता है अलवर लोकसभा से, कामकाज करा पाएगा? अच्छा, हमने तो उम्मीद तो है वासु भाई करा देगा, हमने देखो भी ना बिचारो हाँ, लेकिन हमने उम्मीद है कि करा दे सके। बढ़िया आदमी बतावा हुआ है। कांग्रेस तो बढ़िया ही बढ़िया है, कांग्रेस तो बढ़िया, कांग्रेस तो बढ़िया है। और बीजेपी तो गुंडा काम करवावे हर वक्त, झगड़ा करवावे हर जगह। तो अब की बार क्या मोदी वोट बैंक नहीं खींच पाएगा यहाँ अलवर लोकसभा से ज्यादा? एक बार देगा वोट वालों, कांग्रेस को देंगा। हाँ बात यो है, चाहे मारे चाहे छोड़े, कुछ भी करे चाहे, अब देंगे कांग्रेस लोग। अंकल जी मेरे को ये बता दीजिए, यहाँ का मुकाबला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है और सामने ये युवा नेता है ललित, तो क्या मामला टक्कर का रहेगा या ललित चुनाव जीतेगा? किशनगढ़ से? हाँ किशनगढ़ से तो जीतेगा, जितना से बूढ़ा जीता है इतना से हम ज़्यादा के कहेंगे नहीं। अगर अहीर डिवाइड वाले कर लिया, ललित ने आधा भी कर लिया, फिर तो बहुत आगे निकल जाएगा। जीत होगी। हाँ फिर जीत होगी, कांग्रेस निकलेगी फिर तो। ये कांग्रेस को अदर कास्ट भी वोटिंग करेगी कि क्या कारण स्थानीय समझकर करेगी? ललित भूपेंद्र यादव बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं, ललित यादव स्थानीय, इसका फर्क पड़ेगा क्या? ललित यादव की तरफ वोटिंग जाएगी? भाई बहुत ज़्यादा जाएंगे कांग्रेस को, बहुत। हाँ बिल्कुल, ऐसी वोट देगी, ऐसी देरी वोट ये ना मेरे में देंगे, ऐसी भी वोट देगी, बिल्कुल देगी। नहीं, आप तो लगातार चाहें कि तड़ी पे बैठे रहते हो, चर्चा करते रहते हो, क्या माहौल है? और किशन बड़े के अंदर 5 लाख वोट है अपने अलवर जिला में। मतलब ये सारा वोट यहाँ में 1000-2000 की हम फजल की बात चल रही है, जैसे अभी चर्चा में आ रही है। आगे देखो क्या 1000-2000 वोट ले भी सके, हम ना क्या है बात, फजल ना ले, ऐसा पैसा बिगाड़न को आ रहा है, वोट नहीं देगा, म्यूजियम नहीं देगा वोट। अब वही बात आ गई, यहाँ से सिमरत कौर खड़ी हुई, यहाँ से दीपचंद जीताणो में उन्हें जीता दियो, एक तरफ पोलिंग करी। अब वह एससी का वोट लेको 10-20 हज़ार लेगी, तो वहाँ में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात और है, जब भी यहाँ से आमने सामने यादव कैंडिडेट जब आए तो लगातार जब भी चुनाव लड़ा तो यादव कांग्रेस भारी रही है, तो अब की बार कांग्रेस को फायदा मिलेगा इसका? एक बात बताओ, मेरे पास भारी रहेगी। अगर अहीर का डिवाइड वोट करेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट मुसलमान का है, या 76 में मतलब यहाँ में सबसे ज़्यादा वोट है, उसके बाद में एससी है दूसरे नंबर पे, तो फिर अहीर तो यादव का वोट तोड़ेगो तो अहीर तो आप भारी हो जाएगा, हम क्या कर सका।
अगर वो छोरो बाकी अच्छी माने मतलब वोट उठाई आगे भी अगर वहाँ भी अंकल जी, आप बताओ, मन से बताओ, मुकाबला कांटे का रहेगा या ललित चुनाव जीत रहा है? भाई कांग्रेस को जीतेगी, चाहे कोई सौ भी आ जाए, कांग्रेस की जीत के रहेगी। आएगा क्या? आगे है ललित, युवा नेता है मुंडावर से, ललित जीत के रहेगा। जीतेगा? हाँ बिल्कुल जीतेगा। ये है रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ में बहुत आगे रहेगी कांग्रेस, किशनगढ़ में आगे रहेगी कांग्रेस, तिजारा में हमको अहीर डिवाइड होगा कुछ तो वहाँ भी आगे रहेगी, मेवात दिखतर भी जाएगी, ये हकीकत है। क्योंकि आप तो चर्चा करते रहते। हाँ हम तो हमारी तो रिश्तेदारी है, चलते वो होती रहा, बातचीत होती रहा। तो ललित आज की तारीख में चुनाव जीत रहा है, आगे का तो अल्लाह है, ऊपर वालों भाई, वो ऊपर वाला का आगे कुछ रहा चलेगा। क्या कहोगे, क्या जीत रहा चुनाव ललित जी। अच्छा, आपका किस तरफ रहेगा मूड? चुनाव है अगले महीने में, किस तरफ रहेगा? कांग्रेस की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? कांग्रेस की तरफ। ललित को वोटिंग करेगी अब की बार? युवा भी करेंगे क्या कांग्रेस की तरफ वोटिंग? ये तो देखो और कुछ बोलना चाहोगे? आओ आओ भाई साहब, नमस्कार। लोकसभा चुनावों को लेकर भैया हमने तो कुछ पता नहीं, माहौल वाहौल का कुछ भी बेकार, फिर भी को ज़्यादा पता किस तरफ रहेगा समर्थन? कुछ पता नहीं है भैया। अरे कांग्रेस जीतेगी भाई साहब, बिल्कुल पक्की। हमने आपको बताई ना डिवाइड अहीर वाली वोट जो हमने बताई, जो बॉलिंग जितनी करेगो वो जितनी तोड़ेगो उतनी बाकी जीत है। लक्ष्मण सुनो, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस जीतती है, हम कोई शक ना है। रामगढ़ जुबेर पक्को है, वहाँ से जीत के आएगी। किशनगढ़ में कमजोर नहीं है कांग्रेस, हकीकत तो ये कमजोर नहीं है। जब भी मतलब हकीकत तो ये टक्कर अहीर का वोट डिवाइड कर गो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। आप ही समझ रहे हो इस बात को। तो मेवात की बात तो आप ही अंदाज़ा लगा रहा होते, अब तो मीडिया वाला हो। मेवात को तो आप इतने डिवाइड लगा रहा हो कि भाई मेवात वोट कांग्रेस करेगी, सीधी सी बात है, खुली हुई। जब बीजेपी में भी कर दिए, लेकिन सबका दिमाग में ये कि कांग्रेस करेगी और करेगी भी कांग्रेस को ही। भूपेंद्र यादव का क्या रहेगा फिर यहाँ से, इस बेल्ट के अंदर किशनगढ़ से क्या रहेगा? भूपेंद्र में हो, मैं बीजेपी यहाँ की तो बीजेपी की तो हवा ही खराब है। जाने और ना हुआ कोई, या कोई जाने ना कोई। बालकनाथ अभी मर जाता टक्कर, वो अभी मार जाता। अच्छा, बालकनाथ अगर कैंडिडेट होता तो बीजेपी आती टक्कर में? हाँ टक्कर आ जाती। अब टक्कर में नहीं है। नहीं कोई टक्कर नहीं है। अभी पूरा एरिया में पूरी मेवात में बुझो आप डोल के नहीं, अगर टक्कर में आ जाए तो आवे ही ना, कोई सवाल ही पैदा ना है। अच्छा, भूपेंद्र को जानते ही नहीं पब्लिक? भूपेंद्र जाने जब भी ना जीते। सुनो, ऐसी और ये 80 वोट ना दे रही आपके आलू एसी वाला से मेरी बात होती रहा, खैर तो लाता जाता रहा। एसी वाला इनका काय को आरक्षण खत्म कर रहा हूँ, मोदी कहा कर रहा हूँ बहन चो, वो चिड़ा पड़ा बहन चो, वोट ना दे रहा है आलू। और अहीर ना देंगे वोट, नए छोड़ो बहन चो, हिनी को क्षेत्र को अहीर अपनी वहाँ देखा, अहीर वोट ना दे रहा है आलू। तो हकीकत तो ये है कि कांग्रेस अभी तो हम ना क्या ऊपर वाला का हाथ में भाई फैसलो, अल्लाह करेगा जो होएगा, लेकिन आज तो भारी है, आज की तारीख तो भाई हिंद तो देख ललित यादव की मतलब वोट देंगे ज़्यादा। क्या कारण है ललित यादव को वोटिंग कर रहे हो, क्या कारण? एक तो स्थानीय है, अब अगर जो कोई काम पड़े तो वहाँ पे भाई वहाँ ढूंढ तो ना। अब जैसे बालकनाथ जिता दिया, वहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढन, लूँ मठ में जा बैठे को, मठ में कौन जाएगा वहाँ के फिर काम वाम की कहने के लिए। इसका भी फायदा ललित को मिलेगा, स्थानीय होने के कारण ललित वोटिंग खींचेगा यहाँ अलवर लोकसभा से। हाँ, अलवर लोकसभा से ललित वोट लेगा तो कांग्रेस में देंगे। अब बाबा बालकनाथ को आपने सांसद बनाया यहाँ से, किस तरह से कामकाज रहा क्षेत्र के अंदर? कुछ काम ही नहीं कराए हुए तो मठ में रहता है, यहाँ आता ही नहीं अलवर, कभी देखा ही नहीं आज तक। इतना दिन होगा 5 साल की बार जिस तरीके से बता रहे हो, हमारी काउंटिंग ही वोटिंग नहीं होती बीजेपी में, कांग्रेस में वोटिंग करोगे तो लगता है ललित यादव चुनाव जीत पाएगा? हाँ जीतेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। जीतेंगे? हाँ जी। और क्या कारण है, मजबूत तरीके से बता दीजिए, ललित को वोटिंग क्यों कर रहे हो? एक तो एक कांग्रेस कैंडिडेट है, दूसरा भाई हमारी नजीक का ही है, उसी को वोट देंगे हम तो। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। अंकल जी क्या नाम है? राजेंद्र सिंगल। राजेंद्र जी कैसी चल रही है दुकान? पहले तो ग्राहक भी आ रहे होंगे, चुनाव की चर्चाएं बढ़ गई होगी, किस तरह से चल रही दुकान? देखो इन दिनों वैसे तो ये लावनी वगैरह यहाँ चल रही है, मार्केट में रोजे भी चल रहे हैं, तो इस कारण से मार्केट में काम ना के बराबर है, बहुत कम है। तो अब बस अब सारे दिन राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं। हमारे यहाँ से जो कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो ललित यादव को दिया है, मुंडावर से वो वर्तमान में एमएलए हैं, और बीजेपी से यहाँ टिकट दिया है कोई भूपेंद्र यादव हैं जो भारी प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया है, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है राजेंद्र जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं एक पुरानी बीजेपी मान लो, बूढ़ी बीजेपी और युवा नेता ललित यादव के बीच में मुकाबला है, किस तरह से देख रहे हो इस मुकाबले को आप? देखिए इसमें सीधा सीधा जो लोगों के दिमाग में आ रही है, पहले भी यहाँ 10 साल लगातार दो दफ़े से यहाँ जो टिकट दिए गए थे, वो श्रीमान जो भी एमपी बने कभी वो क्षेत्र में नहीं आए,
और लोगों में इस बात का आक्रोश है कि अब की बार भी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इनसे मिलने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ेगा, मिले नहीं भी मिले। और ललित यादव जो हमारे यहाँ के स्थानीय हैं, युवा हैं और सबसे मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, तो लोगों में एक भावना जरूर जागृत हो रही है कि हम अपने स्थानीय आदमी को ही चुन करके भेजेंगे। और किशनगढ़ बाद से दीपचंद खेरिया विधायक है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जनता को? कितने कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा दीपचंद जी की वजह से? दीपचंद जी जो वर्तमान में विधायक हैं, इनको हमारे अलवर ज़िले के गांधी के नाम से मानते हैं लोग, और ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता हैं। और अब के भी इन कठिन परिस्थितियों में बहुत अच्छे ये वोटों से जीत के निकले हैं। और इनका क्षेत्र में एक अलग अपना व्यक्तित्व का प्रभाव है। लोग इनकी बातों को मानते हैं, तो अच्छे वोट दिलाएंगे कांग्रेस पार्टी को। और राजेंद्र जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं बाहरी और आंतरिक के बीच में मुकाबला है, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा या कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है? मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि ये बाहरी प्रत्याशियों को ला करके यहाँ थोपते हैं, हम अपने स्थानीय नेता को ही वोट देंगे। और चूँकि ये जो ललित है, ये युवा है, लोगों से मिलकर चलने वाला आदमी है, इसलिए ये मुद्दा बहुत तगड़ा बनेगा कि बाहरी और हमारे यहाँ के लोकल MP के बीच का, कि हम अपने लोकल आदमी को ही चुनें। देखिए, जहाँ तक मोदी का सवाल है ना, आम जनता भी ये जान चुकी है कि मोदी के पास केवल 2 फंडे हैं, एक तो हिंदू मुसलमान का और एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। अब लोग ये जान गए हैं कि ये धर्म पर राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं। तो अब इनका जो ये फंडा है ना, कोई ज़्यादा चलने वाला है नहीं, लोग समझ चुके हैं इस बात को। और टोटल भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव मैदान में, क्या लगता है कौन मजबूत है अब की बार? भाई जैसे है उस आधार से ललित की ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो यहाँ का है, वो बाहर का कैंडिडेट है। पब्लिक का रुझान ऐसा है कि बाहर वाले को ना लगे, यहाँ वाले को दिया जाए, तो भाई कभी भी हम मिल सकता है और उससे बातचीत भी हो सकती है कोई काम के लिए। मुझे, आप तो दुकान चलाते हैं, यहाँ ग्राहक भी आपके पास लगातार आते होंगे, चर्चाएं चुनाव की हो रही होगी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ललित मजबूत कैंडिडेट है या यहाँ से मोदी चुनाव जीत रहा है? ये तो पब्लिक के ऊपर है, बाकी ललित तो मजबूत है ही, क्योंकि भाई मोमडम भी और SC भी कांग्रेस को ही ज़्यादा डील करते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव, क्योंकि 10 साल से लगातार मोदी रहा है, अब की बार क्या लगता है इस चुनाव को, क्या देख रहे हो? जब भी कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट को दिया तो हमेशा ही जीता है, क्योंकि प्लस यादव भाई आधे बढ़ जाते हैं दोनों, और फिर SC और मोमडम का और व्यापारी वर्ग का भी कुछ कांग्रेस में कुछ BJP में, दोनों जगह ही होता है, तो इसलिए ही उसका ज़्यादा चांस बनता है। आंतरिक का कितना फायदा मिलेगा ललित को, क्योंकि युवा नेता भी है, युवाओं के अंदर चर्चा भी है, लगातार पकड़ भी है मार्केट में, कितना फायदा मिलेगा इसको ललित को? क्योंकि बाहरी है भूपेंद्र और ललित आंतरिक है, तो क्या लगता है? तो इसलिए ही तो हम कह रहे हैं कि ललित के ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई यहाँ का है, वो बाहरी है, तो पब्लिक यहाँ वाले को ज़्यादा पसंद करती है कि भाई कभी भी कोई भी काम हो तो अपने आदमी से मिल ले, बाहर वाले को कहाँ ढूंढेंगे वहाँ जयपुर या वहाँ। अंकल जी, मतलब लोकसभा चुनाव है, किस तरह का क्या माहौल? अब तो चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये चल रहा है, दोनों पार्टी सही बहुमत में। हमारे जो ललित यादव हैं वो स्थानीय नेता हैं हमारे, वो स्थानीय नेता नहीं है, खैर ये मुद्दा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो BJP कहती है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में रिश्वतखोरी है, अब आधे से ज़्यादा कांग्रेस तो BJP में शामिल होगी, तो फिर भ्रष्टाचारियों को, रिश्वतखोरों वालों को, जो खराब इंसान है उनको क्यों ले रही है BJP? क्या मजबूरी है कि BJP के पास खुद के कार्यकर्ता नहीं है जो उनको आगे बढ़ा सके उनको? तो मतलब इससे फ़ायदा होगा क्या, थोड़ा खुल के बता दीजिए। जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में, चाहे करण सिंह यादव को देख लिए, आपके जिला प्रमुख है बलवीर छिल्लर, ये कांग्रेस के अंदर गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में गए, तो फ़ायदा करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी? तत्काल रिएक्शन है, इसके बाद भी बहुत टाइम है, 19 अप्रैल है। और BJP में क्या लोकसभा में अलवर जिले से कोई एक BJP का प्रत्याशी नहीं है जो बाहर से मंगाना पड़ेगा? इस बात का भी फर्क पड़ेगा। सबके ईगो हर्ट होती है, सब अपने छोटे मुकाम से मेहनत कर करके ऊपर पहुंचते हैं, कार्यकर्ता से पद मिलता है, पद से कुछ और मिलता है, लेकिन ये गलत है। तो क्या लगता है मामला टक्कर का रहेगा या चुनाव जीत रहा है ललित? मामला पेवर टक्कर का है, टक्कर का है, चुनाव 100% नहीं, चुनाव फंसेगा। हाँ, चुनाव फंसेगा, लेकिन मोदी की फैन फॉलोइंग से शायद हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हो, पार्टी को BJP मिलेगा। लेकिन कितना % वोटिंग किशनगढ़ से क्या लगता है? कांग्रेस कमज़ोर नहीं है किशनगढ़ से, यहाँ से कांग्रेस विधायक है। हाँ। और उनकी साख की बात है, और भी जो लोग समझते हैं, जो अपने अधिकार का प्रयोग करना जानते हैं, वो एक बार तो सोचेंगे।
सोचेंगे। हाँ जरूर सोचेंगे स्थानीय नेता के बारे में और बाहर के इसके नेता के बारे में मुद्दा तो बनेगा। मेरे को लगता है राजनीति में आप विशेष रुचि रखते हैं। 4 के चुनाव को देखे, करण सिंह यादव और जसवंत यादव के चुनाव था, करण सिंह यादव ने चुनाव जीता। तो अब की बार भी कांग्रेस मजबूत रहेगी क्या? आप चुनाव को अगर देखें, अब की बार 80 वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मैं वोटर से बात करते हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर यादव वोट बैंक को भी अगर खींचता है ललित यादव, तो चुनाव कहीं ना कहीं ललित के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस मजबूत है क्या? कांग्रेस 100% मजबूत है, यहाँ से मजबूत है 100%। ये तो अभी फिलहाल का समीकरण है, आगे बदलेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी कांग्रेस, ललित यादव की अच्छे मार्जिन से जीत होगी। चल रहा है चुनाव है अगले महीने के अंदर, किस तरह का माहौल है? भाई जी यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। क्या कारण है बीजेपी का माहौल? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। अंकल जी, आपने सांसद बनाया था बाबा बालकनाथ को, किस तरह से क्षेत्र के अंदर कामकाज रहे उनके, किस तरह से रहे? सांसद का काम कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा, उससे कोई जानता ही नहीं उसको। यहाँ नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट कर रहे हो? कामकाज अच्छा नहीं रहा तो फिर ललित को करो वोट। नरेंद्र मोदी की वजह से। मोदी की वजह से? नहीं, दोनों कैंडिडेट में अच्छा कैंडिडेट कौन है? भूपेंद्र यादव अच्छे हैं या ललित यादव अच्छे हैं? देखिए भाई साहब, अगर हम स्थानीय को प्राथमिकता देते हैं, हाँ, तो ललित यादव बढ़िया। हाँ, और इसमें मोदी भारी पड़ रहा है। अच्छा, मोदी की तरफ वोटिंग जा रही है, भूपेंद्र यादव की तरफ वोटिंग नहीं जा रही? नहीं जा रही। और क्या लगता है स्थानीय का ललित को फायदा मिलेगा और वोटिंग होगी ललित के पक्ष में? हाँ, ललित पक्ष में वोटिंग होगी। किस तरह का क्या देख रहे हो, जनता क्या चाहती है? क्लियर मोदी, केंद्र में मोदी मोदी मोदी। नहीं, क्या कारण है? आप तो बता रहे थे मैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, फिर मेरे भाई वो मैं यहाँ तक हूँ, आगे मुझे मोदी चाहिए, देश में मोदी चाहिए। क्या कारण? कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम हुए, सारा काम बढ़िया हो रहा है भाई। और यहाँ कैंडिडेट अच्छा कौन सा कैंडिडेट है? ललित है, भूपेंद्र यादव है? हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो मोदी से मतलब है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करो? हाँ, वो कैसा भी हो, क्या हो कुत्ता खड़ा, हमें तो मोदी पे मतलब है भाई, के गुलाब का फूल काम ही है। अच्छा, कुत्ता भी आ जाए तो भी मोदी को दोगे? हाँ, मोदी को, फूल को। अच्छा, हाँ, केंद्र में मोदी चाहिए। अगर आपका